फोर व्हील एक्सपर्ट के साथ आपका होस्ट नुमान में उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी। पाकिस्तान में जी जंग के हालात ख़राब हुए पड़े हैं जी। दुआ सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब दुआ करें। अच्छा जी, मैंने आपको पहले भी बताया था जी, ये आपका चैनल है, ठीक है। आप इस पर हर चीज़ का कमेंट कर सकते हैं, लेकिन दायरे में रह के आपको कोई भी कमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो कि जिसका मैंने रिप्लाई ना किया हो। देखिए, मेरी चीज़ मैंने आपको प्रेजेंट करने का मकसद ये है कि आपको हर चीज़ जो है ना सिंपल, सादा और एग्जैक्ट बताऊं कि इनके कंपैरिजन क्या होते हैं। मैंने हुंडई का भी कंपैरिजन कर लिया है, उसका कंपैरिजन आपको मैंने बताया था हैवल के साथ होगा इंशाल्लाह। वो भी वीडियो बहुत जल्द लॉन्च कर दूंगा, तो उसमें मैं आपको फेयर रिव्यू दूंगा किया स्पोर्टेज, हैवल या फिर हुंडई, ठीक है। लेकिन ये आपका अपना चैनल है, लेकिन ये है कि चले हमने तो आपके लिए न्यूज़ लेके आनी है। कल संडे का टाइम है और संडे का दिन है, और किया जो है अपनी एक लॉन्चिंग कर रही है जी, फोर्थ जनरेशन, जो कि जब मैंने 2020 में किया ज्वाइन की थी तब मेरी बहुत भरपूर ख्वाहिश थी कि किया जो है ना ये वाली जनरेशन पाकिस्तान में लेके आए। लेकिन खैर किया ने 2021 में फोर्थ जनरेशन नहीं लेके आई, थर्ड जनरेशन लेके आई, जो कि आप रोडों में चलते हुए देख रहे हैं। थर्ड जनरेशन चल रही है, लेकिन खैर वो इम्पैक्ट तो क्रिएट कर सकी मार्केट में, क्योंकि उसकी प्राइस बेहतर थी तब। अब तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन यह है कि ये ओल्ड कह लें कि एक ओल्ड विजन में आई है, ओल्ड उसके अंदर हर चीज़ थी। लेकिन अब जो नई जनरेशन आई है वो बेसिकली बहुत अच्छी है, कह लेंगे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, रिव बूस्ट उसका स्ट्रक्चर, डिज़ाइन फॉर सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। ये बेसिकली आपको स्ट्रक्चर बताने का मकसद ये होता है कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई हुई है मार्केट में, और जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं वो इसी स्ट्रक्चर के साथ चल रही हैं, जिनके साथ सेफ्टी भी हो, फीचर्स भी अच्छे हों, और इनका जो है ना बॉडी स्ट्रक्चर भी अच्छा हो, ताकि चलने में कोई भी ऐसा मसला हो। ये बेसिकली एडवांस इंजीनियरिंग के साथ की गई है। देखिए, बताने का मकसद ये होता है आपको स्ट्रक्चर के, आपको आइडिया होगी कितना कंफर्ट है इसके अंदर। बाकी जो मैंने आपको बताया था, इसका जो कंपैरिजन बनता है वो इसके साथ बनता है आपकी फॉर्च्यूनर के साथ। अगर देखें तो हम लोग उसके साथ कंपैरिजन करते थे, क्योंकि उसका लैडर स्ट्रक्चर है, थकावट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो है ना इसका कंपैरिजन उसके साथ करते थे। लेकिन अब है उसकी अपनी कैटेगरी है, इसकी अपनी कैटेगरी। शॉर्ट के इसमें 3 वेरिएंट आ रहे हैं। 3.5 उसके 3.5 वेरिएंट आ रहा है, जो कि वो हाइब्रिड नहीं होगा। 1.6 हाइब्रिड होगा। 1.6 ऑल व्हील और फ्रंट व्हील 2 वेरिएंट आ रहे हैं, ये दोनों हाइब्रिड होंगे, ठीक है। जैसे कि आपने किया जो देखी है, आपकी जो किया की जनरेशन नई वाली आई हुई है, उसमें भी स्पोर्टेज में भी 1.6 वाला सेम इंजन है। अच्छा, बेसिकली इनकी टॉर्क पावर भी सेम रहेगी, और जो इसकी हॉर्स पावर है वो भी सेम रहेगी। लेकिन 3.5 की हॉर्स पावर मैं आपको बताऊं, उसकी 281 है, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो 1.6 है, इसकी जो है तकरीबन 230, दोनों की 230 हॉर्स पावर है। अच्छा, इसकी बेसिकली अगर मैं देखें, इसका कंपैरिजन बनता है सेंटा फी के साथ। सेंटा फी की भी फोर्थ जनरेशन है, लेकिन इसकी जो अग्रेसिव है ना लुक, फ्रंट वाली, इसकी बहुत अग्रेसिव लुक है। और इसकी जो टी शेप, इसकी जो लाइट्स हैं, जो फ्रंट वाली लाइट है वो बड़ी अच्छी प्यारी दी गई हैं। इसकी जो टाइगर नोज जो इसकी ग्रिल दी गई है, बड़ी एक देखें, बेसिकली इसका जो किया का जो कह लें कि एक ट्रेडमार्क है, वो इसकी यही ग्रिल है, बड़ी प्यारी है। अच्छा, देखें दोनों में अगर कंपैरिजन करें सेंटा फी का और किया सोरांटो का, ये कंपैरिजन बेहतर है, क्योंकि किया सोरांटो एक नई जनरेशन और नई चीज़ों के साथ आ रही है। इसमें ज़्यादा कटिंग नहीं है, एक सिंपल और अग्रेसिव लुक के साथ है। और जो इसकी बैक साइड देखें तो बैक साइड भी बड़ी अग्रेसिव है, सेंटा फी से प्यारी है। क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश रही हुई है कि किया ये सोरांटो जो है जल्दी जल्दी आए मार्केट में। बेसिकली इसकी जो बैक साइड है, इसकी जो लाइट आप चेक करें तो उल्टा यू बनता है, ठीक है। उल्टा यू स्क्वायर बनता है, लेकिन उल्टा यू है। ये बड़ी प्यारी लाइट है, बैक से भी फ्रंट से भी बहुत प्यारी है। और इसकी अगर गार्निशिंग देखें बैक साइड में, बड़ी एक क्रोम की और सिल्वर का एक काफ़ी टच दिया गया, बड़ी प्यारी गार्निशिंग है। और उसके बाद अगर इसकी सेंटा फी की बात करें, ये भी अच्छी है, लेकिन लुक वाइज जो है और प्रॉपर जो एक अग्रेसिव लुक दे रही है, जो कि आपकी फॉर्च्यूनर को भी बीट कर सकती है और बाकी मार्केट को भी बीट कर सकती है, वो किया सोरांटो ही है। अच्छा, अगर इसमें कंपेटिटर में आ जाए, इसका उशान भी बनता है, उसके बाद सेंटा फी बनता है, उसके बाद 7 सीटर में चेरी तो चले अब आ नहीं रही। लेकिन यह है कि अगर किया ने अपनी मार्केट को अप करना है ना, तो वो किया सोरांटो कर सकती है। किया सोरांटो एक ऐसी गाड़ी है जो कि मार्केट में है, लेट लॉन्च हुई है, क्योंकि 2020 में किया सोरांटो जो वहाँ वर्ल्ड वाइड बंद हो गई थी, वो 2021 में लॉन्च हो गई थी। लेकिन है थर्ड जनरेशन थी, चल रही है मार्केट में, अच्छी चल रही थी पहले। अब ज़रा लोगों को जाहिर सी बात है एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, एडवांस मटेरियल चाहिए, इंटीरियर चाहिए, तो इस वजह से जो है ना वो इतना नहीं चली। जैसे वो 8 स्पीड ऑटो है, ये 6 स्पीड ऑटो रहेगी।
एयरबैग 6 रहेंगे, उसके बाद और भी बाकी इंटीरियर की चीज़ें आएंगी। खैर मैं आपको जो चीज़ें दिखा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बेसिकली इंटरनेशनली गाड़ी है जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। है पाकिस्तानी, कल आ जाएगी, आपको पता लग चीज़ वही आ जाती है कि जी किया सोरेंटो प्राइस क्या लॉन्च करेगी, ठीक है। मेन कंपटीशन तो वही है, मेन लड़ाई तो वही है मार्केट में। अब बेसिकली इसमें मैंने आपको बताया 3 वेरिएंट आ रहे हैं, 3.5, 1.6 HEV, 1.6 HEV, एक फ्रंट व्हील है, एक ऑल व्हील है। देखिए मेरे कोई मुखबर नहीं है कोई भी किसी कंपनी में, मैं बेसिकली सिर्फ आपको ये बता रहा होता हूँ कि ये इसके मुताबिक कंपनी को लॉन्च करनी चाहिए प्राइस। R&D डिपार्टमेंट जिसका स्ट्रॉन्ग है, जो मार्केट एनालिसिस कर लेता है, वो प्राइस अच्छी लॉन्च कर देता है। जैसे कि हुंडई ने की है, बड़ी अच्छी की है, हैवल ने की है, अच्छी की है, फेसलिफ्ट के बाद भी प्राइस नहीं बढ़ाई। अच्छा, इसमें जो मुझे जो लगता है इसकी प्राइस जो है ना, HEV 1.6 फ्रंट व्हील की जो प्राइस लॉन्च करनी चाहिए सोरेंटो को, वो बेसिकली 1.25 1.26 के बीच में। अगर ये वाली प्राइस लॉन्च करता है तो ये हुंडई ट्यूसन को भी टक्कर दे सकता है। अगर ऑल व्हील की बात करें, ऑल व्हील में अब इसके फीचर्स तो जब आएंगे तब देख लेंगे दोनों में फ़र्क कितना है। तो वो 1.29 से 1.30 के बीच में, या 1.28 1.29 1.30 के बीच में आनी चाहिए ऑल व्हील ड्राइव, ठीक है, सोरेंटो। अगर 3.5 की बात करें, वो 1.32 1.33 या 1.35 के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली प्राइस कंपैरिजन है जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कंपनी क्या लॉन्च करती है, क्या कंपनी वही डिप क्रिएट करती है जो कि इन्होंने पहले किया, स्पोर्टेज में किया, पहले लॉन्च कर दी बहुत ज़्यादा जी, दी ग्रेट किया के नाम से हमने बहुत ज़्यादा प्राइस लॉन्च कर दी है, 18.5 लाख रुपए एकदम ठुस करके मार्केट में मार दिए इन्होंने। कस्टमर जो था बेचारा वो रोता रहा है पीछे से। लेकिन यह कि मुझे लगता है कि किया इस वक्त इस दफ़ा जो है ना, अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छा R&D डिपार्टमेंट अपना यूज़ करेगी। बाकी इंशाल्लाह ताला अपने होस्नुमान मीद को इजाज़त दें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुल्क के हालात ठीक नहीं है, लेकिन हम सब की दुआएं अपनी पाक आर्मी के साथ हैं। देखिए मेरा कोई सियासी चैनल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जो है ना, हम सब एक दुआ, एक कौम बन के अपने आर्मी के साथ हैं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमें फ़तह देगा। पाक आर्मी ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।